हेलो बच्चों। तो फर्स्ट क्लास आज हम 12th क्लास मैथ पढ़ेंगे। तो हम लोगों का पहला चैप्टर होगा रिलेशन एंड फंक्शन। उसमें हम पहले पढ़ेंगे क्या रिलेशन। ठीक है, तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे क्या रिलेशन पढ़ेंगे, यानी कि इसे कहते हैं क्या संबंध। ठीक, तो रिलेशन क्या होता है, तो आप संबंध ज्ञात करने के लिए आपको यानी कि दो सेट की नीड होगी। तो मैंने कह दिया दो सेट लेते हैं, मैंने कह दिया एक सेट ए है, एक कोमा सेट क्या है बी है, दो सेट हैं ए बी। ये कैसे सेट होने चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब ये हुआ कि दो सेट जो हैं उसमें कोई ना कोई एक अवयव जरूर होना चाहिए। ठीक, तो मैंने कहा कि ए से बी तक एक संबंध जो R है वो क्या होगा, A क्रॉस B का उपसमुच्चय होगा। क्या होता है, A क्रॉस B का उपसमुच्चय होता है। मैंने कहा A से B तक का एक संबंध R A क्रॉस B का उपसमुच्चय। उपसमुच्चय मतलब मैंने कह दिया जो रिलेशन है वो उपसमुच्चय है किसका, A क्रॉस B। इसको हम A क्रॉस B को हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक, तो A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट। आपको पता है कि A कॉमा B कौन से सेट मैंने लिए, एम्प्टी सेट लिए। ठीक है, एम्प्टी सेट लिए। तो आपने कहा कि A से B तक का एक संबंध R है, वो क्या है, A क्रॉस B का क्या है, उपसमुच्चय है। तो आपने कह दिया R रिलेशन है, R उपसमुच्चय A क्रॉस B, तो आपने कह दिया कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है वो कैसे निकालेंगे, तो आपको पता होना चाहिए दो सेट लिए मैंने, मान लिया एग्जांपल में कोई दो सेट, क्या ए सेट में मैंने ले लिया 1,2, दो एलिमेंट ले लिए। कोई दो दूसरा सेट ले लिया क्या 3,4,5, ये मैंने दो सेट ले लिए। तो इनका हमें निकालना है क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो आप कहेंगे कैसे निकालना है, ए क्रॉस बी। मैंने कहा ए कॉमा बी, मैं मान के चलता हूं ए बी। ए कितना है, एलिमेंट एक है, दो। बी में कितने एलिमेंट है, तीन, एक 3 4 5। तो आपने कहा कार्टेशियन कैसे निकलेगा, तो आपने कहा एक का हम एक से मिला देंगे, एक का 4 से मिला देंगे, एक का 5 से मिला। फिर मैंने कहते दो का किससे संबंध है, 3 से संबंध, दो का किससे संबंध 4 से, दो का किससे संबंध है 5 से। तो आपके पास रिलेशन क्या निकल के आया, तो आपने रिलेशन निकल के आया, आपके पास रिलेशन क्या निकल के आए, 1,3 1,4 1,5। फिर क्या आया 2,3 2,4 2,5। ये हमारे पास रिलेशंस आ गए। ये हमारे पास क्या है, रिलेशंस हैं। इतने रिलेशंस इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकले। तो आपने कहा कि सर ये अगर रिलेशंस है तो इसमें हम डोमेन कैसे निकालेंगे। डोमेन कैसे निकालेंगे, तो डोमेन क्या होता है, जो भी आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B दे रखा है उसमें जो यानी कि क्या होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट जितने होंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट का जो समुच्चय होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट का जो सेट होगा उसे हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। यानी कि डोमेन, डोमेन यानी कि क्या, डोमेन हमारे पास क्या होगी, यानी कि क्या, फर्स्ट कोऑर्डिनेट के क्या समुच्चय, यानी कि सेट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट का क्या होगा, सेट होना चाहिए। सेट कैसा होता है, सेट होता है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैंने कह रहा हूं वेल डिफाइंड, एक 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 3 बार लिखा है तो आप इसको कितने बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, मतलब किसी भी सेट में एलिमेंट एक से अधिक बार रिपीट हो रहा है तो उसको एक बार लिखते हैं। एक, आपने कहा दो दो 3 बार रिपीट हो रहा है तो आपने कहा कि एक बार ही लिखा जाएगा। वेल डिफाइंड कलेक्शन चाहिए, तो आपने कहा डोमेन हमारी ये हो गई। अगर आपको निकालना है यहाँ से रेंज, यानी कि क्या, परिसर, क्या निकालना, परिसर। तो आपने कहा सर सेकंड जो कोऑर्डिनेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी रिलेशंस के जो सेकंड कोऑर्डिनेट हैं उनका, यानी कि सेकंड कोऑर्डिनेट का जो सेट होगा वो क्या होगा, हमारा रिलेशन होगा। तो सेट में हमारे पास क्या क्या है, 3 है, ये 3 4 5 3 4 5, ये रिपीटिशन है तो रिपीटिशन को नहीं लिखा जाएगा, एक बार लिखा जाएगा। तो आपने कहा कि 3,4,5, ये हमारे पास क्या आ गया, रेंज निकल के आ गया। ये हमारी क्या है, रेंज है। ये हमारी क्या है, डोमेन। ठीक, तो अगर आपको ये रेंज पता चल गई, डोमेन पता चल गई, तो अब हम एक क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। ठीक, तो क्वेश्चन एक करेंगे इस पर, कैसे, मैंने मान लिया कोई रिलेशन है, बिलोंग्स टू कह रहा है a, a²। आपसे मैं ये बोल रहा हूं जो a है वो कह रहा है बिलोंग्स टू क्या, नेचुरल नंबर। a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेकिन a का नेचुरल नंबर है लेकिन a का मान है वो क्या है,
5 से कम है। तो आपको इसके रिलेशंस बताने हैं, तो आपको इसके क्या बताने हैं, रिलेशंस क्या होंगे। तो आपने कहा सर कि ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 ऐसे कहां तक होते हैं, इनफिनिट तक होते हैं, लेकिन हमारा फिक्स कहां तक रखा है, 5 से कम होना चाहिए। यानी कि हम कहां तक, यानी कि ए को लेंगे तो हम कहां तक लेंगे, 4। ठीक। तो आपने कहा रिलेशंस हमें निकालना है, तो आपने कहा सर जो पहला यानी कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ए है, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, ए स्क्वायर है। तो आपने कहा रिलेशन क्या क्या आएगा मेरे पास, तो आपने कहा पहला कोऑर्डिनेट अगर मैंने 1 रखा तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 ही आएगा। अगर आपने दूसरा हमारे पास जो नंबर है वो कितना, 2 है, तो मैंने कहा 2 रख देंगे, तो आप कहेंगे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, वाई कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 4 आएगा। फिर आपने कहा 3, तो आपने कहेंगे 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। फिर मैंने कह दिया क्या, 4, तो 4, 4 का स्क्वायर 16। तो ये हमारे रिलेशन पता चल गए, क्योंकि हमारे बता रखा है कि ए जो है लेस देन क्या है, 5 है, और ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो आपको पता है 1 से 9 तक होते हैं नेचुरल नंबर। कहां तक लेना है, 1 से 4 तक। ठीक, तो ये हमारे पास आ गया रिलेशन। अगर हम यहाँ से आपसे पूछें कि इसमें डोमेन क्या है, तो आप बताएंगे जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है रिलेशन में, जो हमारे फर्स्ट कोऑर्डिनेट दे रखे होते हैं वो सब क्या होती है, हमारी डोमेन होती है। तो आप कहेंगे क्या, डोमेन क्या है यहाँ पे, तो आप बताएंगे क्या, 1, 2, 3, 4, ये हमारी क्या है, डोमेन है। अगर आपसे पूछा जाए रेंज क्या है, यानी परिसर क्या है, तो आप बताएंगे सर क्या, कि हमारे पास परिसर कौन सा है, परिसर हमारा यानी कि सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ रिलेशन। तो आपने कह दिया सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, 1, फिर क्या है हमारे पास, क्या है 4 है, फिर क्या है 9 है, फिर क्या है 16। तो ये हमारी क्या आ गई, रेंज आ गई। ये हमारे पास क्या रेंज है, ये हमारी क्या है, डोमेन है। तो डोमेन और रेंज निकालना आ गया। अगर आपसे पूछा जाए को डोमेन क्या होती है, अगर आपसे पूछा जाए को डोमेन क्या होती है, तो आप कहेंगे सर कि जो वाई कोऑर्डिनेट है ना, ये ए क्रॉस बी में जो वाई कोऑर्डिनेट होता है ना, यानी कि बी जो कोऑर्डिनेट है, यानी कि जी बी कोऑर्डिनेट है, यानी बी सेट है, उसका पूरा समुच्चय ही क्या होता है, कोडोमेन कहलाएगा। जैसे ए क्रॉस बी है तो उसमें 1 2 एलिमेंट लिखा है, ए में, बी में कितना 3 4 5 लिखा है, तो बी जो एलिमेंट इसका पूरा यानी कि सेट ही क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा। तो इस बी पूरे सेट को हम क्या कह सकते हैं, कोडोमेन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कोडोमेन कह। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन पे। इसके बाद हम बात करेंगे क्या, टाइप्स ऑफ रिलेशंस पे। एक और सवाल कर लेते हैं। एक और सवाल देख लो, रिलेशन फंक्शन। तो आपने कहा, मैंने कह दिया दूसरा क्वेश्चन कोई ले लिया, मैंने कह दिया कि रिलेशन है क्या, रिलेशन बिलोंग्स टू कर रहा है ए कॉमा, मैं मान के चलता हूं ए कॉमा 2a प्लस का 1, और मैंने आपसे बोल रखा है कि जो ए है, ए बिलोंग्स टू क्या कर रहा है, नेचुरल नंबर, लेकिन ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ए लेस देन क्या है, 4 है, ए लेस देन क्या है, 4 है। तो आप कहेंगे सर कि ए लेस देन 4 है, नेचुरल नंबर है, तो आप कहेंगे नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे अनंत तक होते हैं। आपने कहा ए की वैल्यू जो फिक्स है वो कहां तक होनी चाहिए, 4 से कम होनी चाहिए। तो आपके पास कौन कौन से, 3 ही, ये यानी कि यहाँ पे हम एलिमेंट्स लेंगे 1, 2, 3। तो आपने कहा रिलेशन क्या होगा, तो आप कहेंगे रिलेशन हमारे पास आएगा कि अगर हमने यहाँ पे 1 रखा तो आप कहेंगे 1, फिर आपने कह दिया कि 1 रखेंगे, इसमें 2 इंटू 1 कितना आएगा, 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 3। तो ये हमारे पास आ गया एक रिलेशन। फिर मैंने कह दिया 2 रखेंगे, तो आपने कहा कि 2 रख दिया, तो आपने कहा 2, इसके बाद 2 दूनी 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर आपने कह दिया कितना, 3 रख दें, तो क्या आएगा, 3 3 दूनी 6 क्या हो जाएगा, 6 प्लस 1 क्या होगा, 7। ये हमारे पास क्या आ गया, रिलेशन आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, रिलेशन। तो अगर इस रिलेशन में आपसे पूछा जाए डोमेन क्या है, तो आप बताएंगे सर कि जो रिलेशन है, गिवन रिलेशन में जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। मतलब 1 और 2 और 3 को हम क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। तो डोमेन हमारी क्या हो गई, आप कहेंगे क्या होगी, डोमेन 1 2 और 3, ये हमारी क्या है, डोमेन। अगर आपसे पूछे क्या रेंज क्या है, तो आप कहेंगे सर हमारे पास रेंज क्या होगी, तो आप कहेंगे सर 3 5 7। तो 3 5 7 ये हमारी क्या होगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी क्वेश्चन होंगे तो रिलेशन में हम सारे के सारे रिलेशन को हम क्लियर करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। टाइप्स ऑफ रिलेशंस।
संबंध के हम प्रकार पढ़ेंगे। संबंध के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हम पढ़ेंगे? क्या सतुल्य संबंध पढ़ेंगे, फिर हम क्या पढ़ेंगे? सम्मित संबंध पढ़ेंगे, फिर हम क्या पढ़ेंगे? सकर्मक संबंध। ठीक, तो ये हमें 3 संबंध पढ़ने हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमें एक चीज ध्यान रखनी कि जब भी हम रिलेशन पढ़ते हैं तो वहां पे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B यानी कि 2 सेट ले सकते हैं। जब भी कोई हम रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करेंगे तो उसमें क्या हो, कंडीशन क्या होगी? तो मेन चीज ये समझना है कि टाइप्स ऑफ रिलेशन में होना क्या है कि अगर कोई सेट है, मैंने कह दिया ऑन सेट ए, मैंने कह दिया ऑन सेट ए या इन सेट ए की बात होगी। मतलब क्या होगा कि कोई भी एक सेट दिया होगा, उसी के साथ क्या निकालना होगा? रिलेशन बताना होगा। जैसे मैंने कह दिया कोई सेट ए है, उसका खुद से ही रिलेशन क्या है, तो आप कह रहे हैं रिलेशन क्या होना चाहिए? रिलेशन जो होगा हमारे पास, रिलेशन होगा ए सेट का ए के साथ होगा। ए सेट का ए के साथ जो रिलेशन होगा, यही हमारा क्या होगा? टाइप्स ऑफ रिलेशंस में हमें ये पढ़ना है। यानी कि ऑन सेट ए, इन सेट ए, मतलब रिलेशन जो होगा ए का ए सेट के साथ ही क्या होगा? रिलेशन होगा। जैसे मैंने कोई सेट ले लिया, मैंने कह दिया कोई सेट है क्या ए, मैंने कह दिया 1, 2, 3, ऐसा कोई सेट है। मैं मान के चलता हूँ 1, 2, 3 मान लो। ये कोई सेट गिवन है, उसमें 3 एलिमेंट है, 1, 2, 3, ये एलिमेंट होते हैं, ये सेट है पूरा। ठीक, तो आपको पता है कि यहाँ पे हमें पहले समझना है स्वतुल्य क्या है, तो आप समझेंगे स्वतुल्य। पहले हम समझेंगे क्या? स्वतुल्य। स्वतुल्य संबंध में हमें कोई सेट पहले से दे रखा है 1, 2, 3, तो आपको बताना है कि ये स्वतुल्य क्या होगा। तो आपने कहा कि जो सेट है ए का ए के साथ समुच्चय होगा, तो इसमें क्या होगा कि जो ए ए रिलेशन होगा वो बिलोंग्स टू क्या करेगा? आर। ए बिलोंग्स टू आर करेगा, और जो हमारा ए है ये किसके लिए होगा? ये पूरे ओवरऑल के लिए होगा। किसके लिए होगा? ओवरऑल। तो आपने कह दिया ए बिलोंग्स टू क्या होगा? आर होगा। ए बिलोंग्स टू क्या होगा? ए सेट पे होगा। ए बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? ए सेट होना चाहिए। और आप कह रहे हैं कि ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए ओवरऑल सभी के लिए। तो आपने कह दिया क्या? जैसे मैंने कहा कोई सेट ए है, इसका हम खुद के साथ कार्टेशियन निकालेंगे। जैसे मैंने कहा कि ए रिलेशन निकालना है, तो आप कहेंगे क्या कि खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए। जैसे मैंने कह दिया कि हमें ए यहाँ पे लिखना है, तो ए में कितने एलिमेंट हैं? तो आपने कहा कि 1, 2 और 3। फिर आपने कह दिया ए खुद से यानी निकालना है, तो क्या होगा? 1, 2, ए मतलब जो यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वही क्या होना चाहिए? सेकंड कोऑर्डिनेट होना चाहिए। मतलब जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट रिलेशन में जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वही क्या होना चाहिए? सेकंड कोऑर्डिनेट। मतलब 1 का हम किसके साथ संबंध? 1 से, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। सही है, तो ये हमारे पास हो जाएगा स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध को एक तरीका और है, कैसे मैं बताऊं? ये रिलेशन है ए का ए से, ठीक है। तो मैंने कह दिया, मैंने मान के चलता हूं ए, मान लो कैसे, आपने कहा 1, 2, 3, आपने कहा 1, 2, 3, 1, 2, 3। अगर मैं आपसे कहूं 1 का 1 के साथ रिलेशन है, 1, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ है। अगर मैं आपसे बोल दूं 2 का 1 के साथ भी है, अगर मैं बोल दूं आपसे 2 का 3 के साथ भी रिलेशन है, तो भी ये क्या होगा? स्वतुल्य संबंध होगा। कैसे? 1 का 1 के साथ स्वयं के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ, बाकी किसी के साथ संबंध है, तो भी क्या होगा? वो स्वतुल्य यानी कि संबंध होगा। अगर मैं आपसे ऐसे कह दूं, जैसे मैंने कह दिया क्या, मैं मान के चलता हूं, तीसरी कंडीशन लिख लेता हूं। कैसे? ए मैंने कह दिया ये 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो आपसे मैं कह रहा हूं 1 का 1 से संबंध है, 2 का 2 से संबंध है। अगर आपसे मैं कह दूं 3 का 2 से संबंध है, क्या है? 3 का 2 से संबंध है। या 3 का मैं कह दूं 1 से संबंध है, क्या है? 3 का 1 से संबंध। लेकिन 3 का 3 से संबंध नहीं है, तो आप इस कंडीशन में कहेंगे ये स्वतुल्य कंडीशन नहीं है। ये दोनों स्वतुल्य कंडीशन थी, ये स्वतुल्य कंडीशन नहीं है, क्योंकि आपको इस जो प्रतिचित्रण है इसमें क्या दिखाया गया है कि 3 का 3 के साथ संबंध नहीं है, 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, लेकिन 3 का 3 के साथ भी संबंध होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें स्वतुल्य कंडीशन में हम समझ चुके हैं क्या, ए बिलोंग्स टू रिलेशन ओवरऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। तो आपने ये बताया कि 3 का 3 से संबंध नहीं है, तो यहाँ पे ये रिलेशन कैसा नहीं है? स्वतुल्य नहीं है। बाद बाकी ये दोनों कैसे रिलेशन है? स्वतुल्य है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे किसमें? संक्रमक संबंध यानी सम्मित पर आएंगे। तो सम्मित पे हम समझेंगे कैसे। ठीक है, ये समझ गया।
अगर आपसे यहाँ से पूछा जाए डोमेन क्या है, रेंज क्या है, तो आप बता लेंगे। तो आप ये पूछा जाएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकंड कोऑर्डिनेट यानी दोनों क्या है, सेम है, दोनों की डोमेन और रेंज कैसे होंगी, सेम ही होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है स्वतुल्य यानी कंडीशन क्या होगा। अगर हम आपको इसको लिखेंगे रिलेशन किस प्रकार लिखेंगे, रिलेशन लिखेंगे कैसे, रिलेशन मैंने लिखा तो आप लिखेंगे 1,1 2,2 3,3। तो ए सेट का ये रिलेशन स्वतुल्य का जो है वो कंडीशन क्या है, ये है स्वतुल्य की कंडीशन के लिए ये रिलेशन हमारा निकल के आया कि क्या आर रिलेशन है कि 1,1 2,2 3,3 ये हमारा क्या है स्वतुल्य कंडीशन है। अगर हम आपसे पूछ रहे हैं यानी अब आपको समझाएं क्या सममिति, सम्मित संबंध, सम्मित संबंध में समझना है। तो आपसे मैं ये बोल रहा हूं यानी सम्मित संबंध में क्या है कि जो हमारा रिलेशन है ए कॉमा बी, मैं कह रहा हूं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्या है रिलेशन को। तो आप ये कह रहे हैं सर कि बी कॉमा ए आल्सो बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, बी कॉमा ए आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। यानी कि आपसे कोई कहे कोई रिलेशन गिवन रिलेशन ऐसा है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन कर रहा है तो बी कॉमा ए आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। कैसे, मैंने कह दिया कोई सेट आपके पास है, मैंने कह दिया क्या सेट कोई था यानी ए, मैंने 1,2,3 ले लिया, ठीक है 1,2,3 ठीक। तो आपको यहां से बताना है संबंध रिलेशन, मैं इसमें मान के चलता हूं सर रिलेशन इसका ये लिखा है आपके पास, मैं आपसे कह दूं रिलेशन इसका ये लिखा है 1,2 2,1 3,3 ऐसे कोई रिलेशन इसका लिखा है। जो ये रिलेशन है हमारे पास दिया है 1,2 2,1 3,3। तो आपको यहाँ पे ये समझना है सम्मित संबंध कैसे ज्ञात करना है। देखो यहाँ पे क्या कंडीशन है कि a, b दे रखा है तो b, a भी होना चाहिए। तो आपको ऐसा नहीं है कि एक कंडीशन मिल गई तो आप कहेंगे कि रिलेशन ये सम्मित संबंध है। आपको ओवरऑल चेक करना है, हर एक एलिमेंट पे चेक करना है कि मतलब ये हमारे पास क्या जो सेट रिलेशन दिया गया है वो सम्मिति है या नहीं है। ओवरऑल के लिए चेक करना है, एक के लिए नहीं चेक करना है। जैसे मैंने आपसे कहा कि 1,2 लिखा है, ठीक है, अगर 1,2 लिखा है यानी कि सेट यानी 1,2 लिखा है तो आप ये कह रहे हैं कि सर कि 2,1 यानी a, b, तो आपको b, a 2,1 मिल रहा है, सही है। अगर आपने कहा कि 2,1 लिखा है तो आपको पता है कि a जो सेकंड एलिमेंट है b वो फर्स्ट एलिमेंट में आया, ये सही है। अगर मैं आपसे कह दूं कि 2,1 के लिए चेक करेंगे तो आप कहेंगे सर 2,1 लिखा है तो यानी कि जो b एलिमेंट है वो उसका रिवर्स यानी कि क्या 1,2 आया है इसके लिए। अगर हम थर्ड का देखेंगे 3,3 तो आपको ये पता है कि इसका स्वयं का ही रिवर्स करेंगे तो आपको पता है 3,3 ही रहेगा, ठीक है। तो आपने कहा अगर 1,2 का 2,1 होता है, 2,1 का 1,2 होता है, 3,3 का 3,3 ही होगा। तो ओवरऑल ये तीनों कंडीशन के लिए रिलेशन सही है। तो आप ये कहेंगे ये कौन सा संबंध है, सम्मित संबंध है, ठीक। आपको सम्मित a, b बिलोंग्स टू r, b, a आल्सो बिलोंग टू r होना चाहिए। तो मैंने कह दिया 1,2 2,1, तो आपने कहा 2,1 दूसरे के लिए देखेंगे तो आपने कहा इसका रिवर्स क्या होना चाहिए 1,2 होना चाहिए। आपने कहा तीसरा एलिमेंट लिखा है 3,3 रिलेशन में तो आप कह रहे हैं कि 3,3 इसका रिवर्स स्वयं का स्वयं के साथ हो जाएगा, तो इसलिए ये क्या होगा सम्मित संबंध होगा। अगर मैं आपसे कह दूं ऐसे यहाँ पे लिखा होता 3,4 लिखा होता, क्या लिखा होता 3,4, तो आप कहते सर कि क्या कि 1 का 2 के साथ ये रिलेशन उल्टा हो जाएगा 1,2 2,1। अगर हमने दूसरी बात करेंगे 2,1 का 1,2 हो जाएगा। अगर हमने कह दिया 3,4 लिखा है तो आप कहेंगे सर 4,3 भी होना चाहिए। तो इस रिलेशन में 4,3 नहीं है तो ये जो हमारे पास रिलेशन हो जाएगा ये हमारा रिलेशन हो जाएगा सम्मिति नहीं है, यानी नॉट सिमेट्रिक कंडीशन हो जाएगी। अब हम क्या समझेंगे, सकर्मक संबंध समझेंगे। क्या समझेंगे, सकर्मक संबंध। सकर्मक संबंध जिसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। सकर्मक संबंध में क्या है तो आप कहेंगे सर कि a, b बिलोंग्स टू रिलेशन, a, b बिलोंग्स टू रिलेशन। आप कह रहे हैं कि क्या और क्या होना चाहिए, एंड b, c बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए रिलेशन। यदि a, b बिलोंग्स टू रिलेशन है और b, c भी बिलोंग्स टू रिलेशन है तो आप कह रहे हैं दैट इम्प्लाई यानी कि क्या होना चाहिए कि a, c भी क्या होना चाहिए बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। आपको क्या पता चला a, b बिलोंग्स टू रिलेशन है और b, c बिलोंग टू रिलेशन है, तो मैं ये कह रहा हूं a, c बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। तो आपने कहा कि सर हम रिलेशन को इसमें ले रहे हैं, मैंने कह दिया रिलेशन हमारे पास क्या है 1,1 मैंने ले लिया, यानी रिलेशन 1,1
1,2, फिर मैं कह रहा हूँ 2,1, यानी 1,2 ले लिया, फिर हमने कह दिया 2,1, फिर मैं कह रहा हूँ 2,3 है। ये कोई रिलेशन आपको दिया गया है, ठीक। तो इस रिलेशन में आपको ये चेक करना है कि ये सकर्मक संबंध है या नहीं है, ठीक। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि 1,1 2,2 यानी कि 1,1 1,2 2,1 2,3, तो आप ये बताएंगे इस रिलेशन में, क्या आप बता पाएंगे कि ये रिलेशन सकर्मक संबंध है या नहीं है। तो आप इसको चेक करेंगे कैसे, तो चेक कैसे करना है, तो सबसे पहले ये समझना है कि अगर हमने कहा A, B लिखा है तो दूसरा एलिमेंट क्या आना चाहिए, B, C आना चाहिए। तो मैंने कहा A, B किसने लिखा है, यानी मैंने पहले स्टेप को उठा के ले देता हूं, 1,1 लिखा है, ये मैंने कह दिया 1,1 लिखा है। तो आपको पता है कि इसके आगे क्या होना चाहिए, जो यानी A, B लिखा है तो दूसरा एलिमेंट यानी 1 से स्टार्ट, यानी B वाला एलिमेंट 1 से स्टार्ट होना चाहिए। कौन कौन से वो एलिमेंट जो 1 से स्टार्ट होने, तो आप कहेंगे ये वाला स्टार्ट हो रहा है, तो आपने कहा 1,2, सही है। तो आप ये कह रहे हैं कि सर ये हो गया, फिर आपने कह दिया A, B, C का बना दिया एक के साथ। फिर आपने कह दिया कि अगर दूसरे एलिमेंट की बात करेंगे तो आपने कहा कि 1,2 लिखा है तो दूसरा एलिमेंट B है, तो यानी कि जो दूसरा रिलेशन है B यानी 2 से स्टार्ट होना चाहिए, 2,1 आएगा, और 1,2 से एक और रिलेशन आएगा क्या, 2,3, ये भी स्टार्ट तो हो रहा है 2 से, ठीक। फिर आप इससे बात करेंगे किससे, 2,1 से, तो आपने कहा 2,1 है। तो आपको पता है कि अगर A 2 है B 1 है, तो यानी कि B, C होना चाहिए, B, C के लिए क्या नहीं, यानी कि 1, कोई रिजल्ट आना चाहिए, 1,1 भी है 1,2 भी है। आप क्या कहेंगे 1,1 भी है, और आपको यहीं पे लिख लेना है क्या, 1,2 भी है। फिर हम आप इस पे बात करेंगे 2,3 पर, तो आपने क्या कह दिया 2,3 पर, मैंने क्या कह दिया 2,3। तो आपको यहाँ पे देख रहा है 2,3, 3,2 नहीं है, यहाँ पे 2,3 लिखा है लेकिन 3,2 नहीं लिखा है। तो आप ये मान के चलेंगे कि ये ऑटोमेटिक पहले से ही ये सकर्मक संबंध है इस एलिमेंट के लिए, लेकिन हम इन सारे एलिमेंट पर क्या करेंगे, चेक करेंगे। ये मान के चलेंगे 2,3, 3,2 नहीं लिखा है, तो मान के चलेंगे क्या ये सकर्मक संबंध है, लेकिन इन सभी पर हम चेक करेंगे क्या ये सकर्मक संबंध है या नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लीव करके चलेंगे, ठीक। तो आपने कहा 1,1 है, तो आपने कह दिया A, B, C, तो आपको पता है 1,2 रिलेशन में आना चाहिए, 1,2 रिलेशन में है या नहीं है, तो आपने कह दिया A, B, C, तो आपने कहा A, C, तो आपने कहा 1,2 रिलेशन में होना चाहिए। क्या 1,2 रिलेशन में है, तो आप कहेंगे हाँ 1,2 रिलेशन में है। हम आपसे कह रहे हैं कि 1,2 लिखा है, फिर आपने कहा 2,1, तो आप कह रहे हैं सर कि A, C यानी 1,1 होना चाहिए इस रिलेशन में, तो आपने कहा सर हाँ ये है 1,1 रिलेशन में है, ठीक। यदि आपने कहा 1,2, फिर आपने कहा 2,3, तो आप कह रहे हैं सर इस रिलेशन में क्या होना चाहिए, 1,3 होना चाहिए। तो आपने पाया क्या 1,3, यानी कि 1,3। अच्छा ये जो गिवन रिलेशन है इसमें 1,3 नहीं है, तो आप यहीं पे रुक जाएंगे, ये कह देंगे क्या इन दिस, यानी कि क्या जो ये रिलेशन दिए हैं इनमें क्या है कि 1,3 रिलेशन में नहीं दिया गया, अर्थात यानी कि ये सकर्मक संबंध नहीं होगा।